मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। बहुत बुरा किया उन लोगों ने, रात के इस वक्त जवान लड़की को घर से निकाल दिया। सुनो, इसके घर वालों को तो इत्तला करनी पड़ेगी, उन्हें तलाक का पता लग ही जाएगा। अभी क्या कह रही है? मैं भी सुना नहीं कि अगर उसकी माँ को पता लगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आपके सामने ही तो कहा है उसने। हाँ, मैंने वैसे इसके घर वालों को देखा है। इसकी वालदा के साथ एक साहब भी होते हैं। कौन है वो? साहब? आई डोंट नो, मुझे नहीं याद आ रहा ऐसे कोई साहब। मैं नहीं जानता। किसी को तो इत्तला करनी पड़ेगी। लेकिन किसको? मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं। मैं नीचे वालों के पास जाके नंबर लिया। नहीं नहीं, नीचे वालों को तो पता ही नहीं कि ये हमारे पास है, और अगर उन्हें पता लग गया तो उनका जो शक है तुम्हारे और फिजा के बारे में वो यकीन बन जाएगा। तो फिर क्या करें आप बताएं। इसका फोन कहाँ है? इसका फोन इसके पास तो नहीं था। इसके सामान में ना हो। सामान? लेकिन सामान तो नीचे हो। आई थिंक अभी तक उन लोगों ने कब्जा कर लिया होगा सामान पे। अच्छा, मैं जाके देखती हूँ उसके सामान पे। अच्छा। ये देखो, उसका फोन मिल गया। देखो, उसके किसी रिश्तेदार का नंबर होगा। ओके। कामिल मामू? हाँ, वो मामू ही होंगे। करो ना डायल। अच्छा। किसका फोन है कामिल? हेलो फिजा, खैरियत? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप फिजा के मामू बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? एक्चुअली मैं फिजा का मालिक मकान बात कर रहा हूँ, आजिर। क्या आप इस वक्त घर आ सकते हैं हमारे? आप मेरी फिजा से बात करवाइए पहले। आप परेशान ना हो, सब खैरियत है, बस आप जल्दी घर आ जाए। जी मैं आ रहा हूँ जी, 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। कामिल, क्या हुआ फिजा को? किससे बात कर रहे थे? किसका फोन था? फिजा के घर से फोन था। हमें अभी चलना पड़ेगा, चलो आओ आओ। अल्लाह खैर करे, या अल्लाह रहम करना, या अल्लाह रहम। चाबी ले आना गाड़ी की। हाँ, ला रही हूँ। जी माम, बोले हम निकल के आ रहे हैं। अल्लाह, हमारी भूल से बच्ची फिजा। अल्लाह, तुम फिक्र मत करो, हम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। काश मैंने तुम्हारी मुमानी की बात मान ली होती, उन दरिंदों के पास छोड़ के नहीं जाते तुम्हें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो ये दोनों माँ बेटियां मिलके हमारी फूल जैसी बच्ची की जान ही ले लेती। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आजकल के जमाने में कोई कहाँ किसी की इतनी मदद करता है, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। कौन किसी के मसले में टांग फंसाता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई, बड़ी मेहरबानी। बच्ची की अम्मी को भी तो इत्तला करनी होगी, यानी ये खबर सुन के। आप लोग बेफिक्र रहें, ये काम मैं खुद करूंगा, मैं खुद आपा को बताऊंगा।
चलो अंदर चलो, लेकर चलो अंदर। क्या हुआ बेटा? फराज ने मुझे डाइवोर्स दे दी। क्या? आपा, मम्मी पानी लेकर आओ। आपा होश करो। ये इस वक्त कौन आया होगा? कहीं वो लड़की दोबारा वापस तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने रात में भी जाकर देखा था, ना फिजा थी ना उसका सामान था। या अल्लाह, बेल जल जाएगी, जाओ जाके देखो तो सही कौन है। मैं नाश्ता नहीं करूं क्या? तो मैं जाके देखूं क्या? जाओ उठो, और जो भी हो उसे लॉन्च में बिठा देना, आ जाऊंगी मैं मिलने के लिए। उठो जाओ। कामचोर लड़की कौन हो सकता है? खुदा का शुक्र है आपा को होश आ गया। क्या हुआ अपनी आपको? अल्लाह का शुक्र है। आपा होश करें, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। कामिल, अभी तो मेरी बच्ची की मेहंदी भी नहीं उतरी। बस आपा, खुदा को यही मंजूर था। नहीं, मैंने उनके चेहरे पढ़ लिए थे, बहुत बदनीयत औरतें थी। तौबा तौबा तौबा। देखो जरा हमारी फिजा को देखो, कैसे इस बेचारी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला है उन्होंने। बस करो हजरा, क्या कह रही हो यार? ये सब आपकी वजह से हुआ है, हमेशा आपने मुझे खामोश करवाया। मैं कहती थी चलते हैं फिजा के घर, उसकी खैरियत मालूम कर लेते, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। मुझे क्या पता था कि उस घर में उस पर इतना जुल्म हो रहा है? मुझे क्या पता था? फिजा तुम हमें एक फोन करके बताती तो सही, मैं उन औरतों का मुंह नोच लेती। बेटा, फराज तो तुम्हें बहुत प्यार करता था, फिर उसने तुम्हें क्यों तलाक दी, और वो भी फोन पर? मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। फराज, अरे तुम इस तरह अचानक, खैरियत तो है? मैंने रिजाइन दे दिया, नौकरी छोड़ दी है मैंने। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जॉब क्यों छोड़ दी तुमने? भाई, आपको पता भी वो जॉब कितनी मुश्किल से मिली थी? फिजा भी मुझे बहुत मुश्किलों से मिली थी। बहुत जतन के बाद मैंने उसे तलाक दे दी है। खुद अपनी जुबान से मैंने 3 बार उसे तलाक दी है। हाँ तो तुमने कौन सा गलत काम किया? वो लड़की इसी काबिल थी। पता है भाई, आपको पता है उसने क्या किया था? मैं सोच भी नहीं सकता फिजा ऐसा कर सकती है। मैंने बहुत सोचा लेकिन नहीं माना। मैं फिजा से माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ के उसे माफी मांगूंगा, उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगा मैं। क्या हो गया तुम्हें? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो कि हम झूठ कह रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं? अरे हम दोनों ने अपनी आंखों से उसे आदर के साथ देखा था। मैंने एक बार नहीं, कई बार उसको आज़र के साथ हंसते मुस्कुराते बातें करते। बिल्कुल ठीक कह रही, सही कह रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? आज़र से हिसाब बराबर करने। मगर इसमें आज़र का क्या? तो मेरा क्या कसूर है? उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। छोड़ो मुझे। भाई रुक जाए। फराज, फराज रुको। फराज, फराज, खड़ी यहाँ क्या देख रही हो? जाओ जाके रोको उसे, कहीं आज़र को मार ही न डाले। आग लगाइए तो बुझानी तो पड़ेगी। अरे सुन क्या देख रही हो? जाओ ना भाई। मॉम, चाय दे दें एक कप अच्छी सी। आ रही हूँ। आज़र, आज़र, आज़र।
नीच आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हो गई है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पीछे करो, मैं कहती हूँ हाथ पीछे। पीछे हट, पीछे हट। पागल हो गए हो तुम? कुछ पता है नहीं और यहाँ मेरे बच्चे को मारने आ गए हो। हमारी बीवी की जान बचाई है मेरे बच्चे ने। झूठ बोल रही हैं आप। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? सच कह रही है वो, बिल्कुल ठीक कह रही है। फराज, तुम जिस दिन से इस मुल्क से गए थे ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी को एक मुलाजमा बना के रखा हुआ था। सारे के सारे घर के काम कराती थी उससे। अरे मैं तो मिलके पैसे लेने गया था, पूछो इनसे कहाँ गए हुए थे ये लोग। शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे तुम्हारे भेजे हुए पैसों से। तुम्हारी बीवी को उस दिन 104 बुखार था, बेहोश हो गई थी वो। डॉक्टर के पास लेके गया था मैं उसे। साम लगा रहे हैं सबके सब मिलके मुझ पे। झूठ बोल रहा है भाई, ये झूठ बोल रहा है। और तुमने क्या किया? बजाय इसके कि फिजा की कोई बात सुनते, फोन पे उसको तलाक दे दी। शर्म आती है मुझे तुम जैसे आदमियों को देख के। अरीशा, ये लोग क्या कह रहे हैं? बोलो। अरे ये क्या बोलेगी, मुंह में दही जमा के खड़ी रहेगी बस यहाँ पर। इन्होंने तो आधी रात में उस बीमार बेसहारा लड़की को 2 जोड़ में घर से बाहर निकाल दिया था। जान देने जा रही थी गाड़ी के आगे वो अपनी। मेरे बेटे ने जाके उसकी जान बचाई है। वो मासूम लड़की तो अपनी जान देने को बेहतर समझ रही थी, बजाय इसके कि वो घर जाती। फराज, हमने फिजा के मामू मानी को रात में कॉल की कि आके उसको लेके चले जाएं। तुम सिर्फ इतना सोचो कि उसकी मां के ऊपर क्या बीत रही होगी यार। भाई, जाहिल गवार लोग। औज़र, अभी जाओ इनको मेरे घर से निकालो, अभी के अभी ये इस घर से निकलेंगे। क्या हुआ? तुमने आज़र से कोई झगड़ा तो नहीं किया? झगड़ा किया, बल्कि उसने और उसकी माँ ने मुझे तमाचे मारे। क्या बकवास किया उन दोनों ने तुम्हारे साथ? उसकी तबीयत खराब थी, उसे 104 बुखार था और आप दोनों शॉपिंग के लिए चले गए उसे अकेला छोड़ के। ये तो अल्लाह का शुक्र था, आज़र बिल के पैसों के लिए नीचे आया। उसने फिजा की तबीयत खराब देखी, उसे हॉस्पिटल ले गया। और आप दोनों ने मुझसे क्या कहा? वो आज़र की बाहों में झूल रही थी। अरे झूठ बोल रहा है वो लड़का, 1 नंबर का झूठा है। और तुम उसकी बात पर यकीन कर रहे हो? क्या उसकी माँ भी झूठ बोल रही है? तलाक के बाद आधी रात को आपने उसे घर से निकाल दिया। वो खुदकुशी करने के लिए गाड़ी के सामने चली गई, आपको जरा सा भी रहम नहीं आया? अरे नहीं फराज, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों माँ बेटे तो हमारे दुश्मन है, लड़वाना चाहते, इसीलिए तुम्हें वर्गला रहे, झूठी कहानी गढ़ रहे। आप दोनों ने फिजा को नौकरानी बनाया हुआ था। वो सारा घर का काम अकेले करती थी और मुझसे क्या बोलते थे? वो काम में हाथ तक नहीं बटाती। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत बताया गया है। बस, मैं सब कुछ समझ गया हूं अम्मी। मेरे सामने फिजा के लाड उठाने के ड्रामे करती थी और मेरे जाने के बाद आप दोनों का रवैया ही तब्दील हो गया। शाबाश है अम्मी, बहुत चालाकी से तलाक कराई है आपने। आज तो मेरी बात तो सुनो। बर्बाद हो, मेरी बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ आप, और आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। खुदा आपको इसकी सजा जरूर देगा, जरूर देगा। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम मुझे फोन करके तो बता सकती थी ना। वो किस मुंह से कॉल करती मैं? कितना मना किया था आपने कि मैं वहां शादी मत करूं। मेरी जिद की वजह से आप लोग उस शादी के लिए मान गए। तो कैसे कॉल करती मैं आपको? कैसी बात कर रही हो बेटा? मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा, क्यों खफा होऊंगा? बेटा, तुम एक बार तो बता देती हमें।
बुरा ना मानिएगा, लेकिन आप दोनों को क्या हो गया? आप दोनों इतने नादान क्यों बन रहे हैं? भूल गए हम उस दिन जब फिजा के घर गए थे तो उन्होंने हमारे साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया था? उसी दिन आप लोगों को होश के नाखून ले लेने चाहिए थे। ठीक कह रही है मोमानी, हमें उसी दिन फिजा को घर ले आना चाहिए था। पागल हो गई हो? तुम्हें पता तो है कि उस औरत ने क्या कहा था कि अगर फिजा अपने घर आएगी तो वापस वहां नहीं जा सकती, पता है ना तुम्हें? अगर हम फिजा को ले आते ना तो पता नहीं वो लोग फराज से क्या क्या कहते। फराज इतना कच्चे कानों का निकलेगा मुझे नहीं मालूम था अम्मी। मैं तो ये समझती थी कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए सब बर्दाश्त करती रही। लेकिन अम्मी। अच्छा बस फिजा, सब कुछ भूल जाओ, तमाम बुरी यादों को अपने दिल से खुरच कर फेंक दो। खुदा पर भरोसा रखो, वो सब सही करेगा। पापा, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि वो मकान मालिक माँ और बेटा वहां मौजूद थे, वरना फिजा की तो जान बचाना भी शायद मुश्किल हो जाता। फराज, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? आप कुछ नहीं पूछ सकती मुझसे। क्यों? क्यों नहीं पूछ सकती मैं तुमसे? मैं तुम्हारी माँ हूं। क्योंकि आप इस रिश्ते का तकद्दुस खो चुकी हैं। सुना? तुमने सुना ये क्या कह के गया मुझे? मम्मी, आप परेशान मत हो। पानी पिलाओ जाके, पानी लेकर आओ। क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? नहीं माँ, गलती हो गई बहुत बड़ी। मुझे फराज के ऊपर इस तरह यूं नहीं फटना चाहिए था, जबकि उसका गुस्सा नेचुरल था। फजूल बातें मत करो। किस किस्म का आदमी अपनी माँ और बहन की बातों में आके बीवी को डाइवोर्स दे देता है? बहुत डिप्रेशन हो रही है आज मुझे। आप तो जानती हैं मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मेरी जान तुम इतना डिस्टर्ब हो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पता है आपको मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर उस दिन मैं सर को हॉस्पिटल लेके ना गया होता तो कितना अच्छा होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, बेहोश हो जाती वो। आंटी और अलीशा कभी तो आते ना, देख लेते उसको, एटलीस्ट उसको तलाक तो ना हुई होती। कभी ना उसको देखते, ना ही उसको हॉस्पिटल लेके जाते। वो तो चाहते ही थे कि फिजा मर जाए। उस दिन फिजा के मामू से तुमने सुना तो था कि उनकी शादी का बैकग्राउंड क्या है। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। हमने जो किया साफ दिल से किया। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ।
तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। फिजा, फिजा मेरी बात तो सुनो। फिजा रुक जाओ। क्यों आएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? बहुत दावे किए थे ना तुमने, सबके सामने तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम फिजा से बहुत मोहब्बत करते हो, उसका बहुत ख्याल रखोगे। बस थोड़े ही दिनों में से तलाक देकर वापस भिजवा दिया, उस जुर्म में जो उसने किया भी नहीं है। उससे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बहुत शर्मिंदा है? क्या होगा तुम्हारे शर्मिंदा होने से? बताओ मुझे, क्या होगा तुम्हारे शर्मिंदा होने से? क्या फिजा की जिंदगी वापस वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी? तुम्हें पता है एक तलाक याफ्ता औरत के साथ हमारा माशरा क्या सलूक करता है? मामू, ये सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ है सब कुछ। किसी गलतफहमी की वजह से नहीं हुआ ये फराज। ये सब इसलिए हुआ है कि तुमने अपनी माँ और बहन पर अपनी बीवी को फौकियत नहीं दी। और जब रिश्तों में तवाजुन नहीं रहता ना, तो ऐसा ही होता है। क्या मुझे अपनी गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, और ना ये गलती अब सुधर सकती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हारे साथ वही सुलूक करेंगे जो तुमने इस घर की बच्ची के साथ किया है। मैं जा रहा हूँ। आप पे और इस घर की शराफत पे मेरी उंगली उठाने का कोई हक नहीं, और ना ही मुझे शौक है। खूब कहा तुमने। अगर तुम्हें इस घर की इज्जत का इतना सा भी ख्याल होता ना, तो तुम ये हरकत ना करते। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें एक लम्हे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपा। फिजा, फिजा, किस हक से उसका नाम ले रहे हैं आप? मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहती? जाओ यहाँ से, जाओ। फिजा, फिजा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जाओ यहाँ से, जाओ। लेकर जाएंगे। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। अम्मी, अम्मी, अम्मी मेडिसिन ले ले, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है। रख दो इन्हें, मुझे नहीं लेनी मेडिसिन। क्या हो गया है आपको? क्या कह रही हैं आप ये? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब मेरे ऊपर कोई दवा असर नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फराज मेरे हाथों से निकल चुका है। ये बात तो हमें पहले सोचनी चाहिए थी ना। और अब फराज भाई भी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह समझेगा इस मालिक मकान को। इसने फराज को सच्चाई बताकर हमारी जिंदगी तो अजाब बना दी ना। हमारे लिए भी यही बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द इस घर से दूर चले जाएं, वरना वो औरत फराज भाई के कान भरेगी और फराज भाई हमारे दुश्मन हो जाएंगे। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, पूछूंगी जरूर इससे कि इसने और इसके बेटे ने आखिर किस बात का बदला लिया है हमसे। अम्मी जान, बदले को मारे गोली। अभी ये सोचें कि फराज भाई को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि फराज भाई को वो सब कुछ पता चल चुका है जो उसे नहीं पता चलना चाहिए। अभी जाकर पूछती उस पागल औरत से कि उसने और उसके बेटे ने हमसे किस बात का बदला लिया है। क्या हो गया अम्मी? रुक जाए आप, जज्बातियों का फैसला मत लें। अभी अगर आपने ये फैसला लिया तो हमें आज ही ये घर छोड़ना पड़ेगा। और फराज की अभी ये कंडीशन नहीं है कि वो घर जाकर ढूंढे। सोच के फैसला लें।
इस तरह मत रो, इस तरह रोगी तो बेटा अपनी माँ को दुखी करोगी बहुत ज्यादा। आप खुद को तो संभालें। मैं देख रही हूँ ना फिजा को, जख्म गहरा है, वक्त तो लगेगा ना भरने में। अम्मी, मैं जानती थी फराज को कुछ नहीं मालूम। अम्मी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिजा वो भी कसूरवार है, उसने अपनी माँ की बातों में आके अपना घर बर्बाद कर लिया। तुम देखना उसे कभी चैन नहीं मिलेगा, ना उसको ना उसकी माँ और बहन को, तड़पेंगे वो लोग। इंशाअल्लाह मेरी बच्ची को दुखी किया है ना। तुमने अभी तक इनको मकान खाली करने का नहीं कहा? मकान का इतनी जल्दी क्या देंगे ना। मैं एक और दिन इस औरत को और इसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। क्यों? अब क्या किया इन लोगों ने? हर वक्त बेटे के कान भरती रहती थी, अब वो वापस आया है और इन्हीं के पीछे पड़ गया है। बर्बाद कर दी फिजा की जिंदगी में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबका मैं जिम्मेदार हूं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम अपने आप को क्यों कसूरवार समझ रहे हो? कसूर है मेरा। फिजा की बर्बादी में कसूर है मेरा माँ। ये सब कुछ फराज की वजह से हुआ है। वो क्यों अपनी माँ और बहन की बातों में आके बीवी को तलाक दे रहा था? फिजा ना जाने कैसी होगी। तुम कुछ ज्यादा ही उस लड़की के बारे में सोच रहे। कैसे ना सोचूं? उस लड़की की खुशियां लम्हे भर में खत्म हो गई और कहीं ना कहीं सबका कसूरवार मैं भी हूं। तुम जिम्मेदार नहीं हो, उसकी किस्मत जिम्मेदार है। और न जाने अपनी किस्मत के हाथों अभी और कितनी मुश्किलात उसकी किस्मत में लिखी है। उस लड़की से फराज इतनी मोहब्बत करता था, मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। कभी कभी तुम बिल्कुल बोंगो जैसी बातें करती हो। मोहब्बत ना करता तो शादी क्यों करता? हाँ, ये एक बात तो है। अब क्या हो गया? अब कौन सी बात है? फराज ने जॉब छोड़ दी है, अब हमारा क्या होगा? जॉब छोड़ दी तो क्या है, दूसरी जॉब मिल जाएगी। मगर उतने पैसे तो नहीं मिलेंगे ना जितने वहां मिलते थे, जो हम हर वक्त शॉपिंग करते थे। अच्छा, ये बात तो तुम भूल ही गई कि हर वक्त ब्यूटी पार्लर्स में जो घुसी रहती थी। और आपने इल्जाम फिजा पर लगा दिया। और मेरा मासूम बेटा मेरी हर बात को सच समझता था। वैसे एक बात तो है अम्मी, जो जुल्म हमने फिजा पर किए ना, तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। ये तो अच्छा हुआ कि वो इस घर से चली गई। अगर चंद रोज यहाँ रहती तो मैं तो उसे जिंदा जला डालती। इतनी नफरत। अच्छा, तो ये है सच्चाई। आप मुझे झूठी कहानियां सुनाती रही। फराज, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो किसी और की बातें कर रहे थे। प्लीज मजीद झूठ मत कहें। एक माँ अपने बेटे की खुशियों को इस तरह आग लगाएगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। फराज, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मत छुए मुझे। बर्बाद कर दिया आपने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा। उस लड़की ने अपने घर वालों से मुखालफत मोल लेकर मेरे नाम पे इस घर पे आई। आप लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ किया, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। होश में आओ फराज, ऐसा क्या हो गया? वैसे भी वो लड़की हमारे स्टैंडर्ड के बराबर नहीं थी। मैं तुम्हारी दूसरी जगह। बस! अगर आपने मेरी दूसरी शादी की बात की ना, मैं खुदा की कसम खुद को आग लगा दूंगा, इस घर को आग लगा दूंगा। भाई, भाई